नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम निगम और बुंदेलखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज हम हैं रेल कोच नवीनीकरण कारखाने में। ये झांसी में है और ये जानकर आपको बहुत हर्ष होगा, बहुत खुशी होगी कि बुंदेलखंड भी अब विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं इतना बड़ा कोच कारखाना बना हुआ है, यहाँ पे एक-एक वर्कशॉप में भी हम आपको विज़िट कराएँगे कि कैसे कैसे यहाँ पे ट्रैक यार्ड में ट्रेन लाई जाती है, कैसे यहाँ पे रिफर्निशिंग होती है एक कोच की, क्योंकि यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन जो है उस वो भी यहाँ पे ला करके बनाई जाएगी, उसकी जो भी कोचेज़ में सुधार होंगे वो बनाए जाएँगे। साथ ही यहाँ पे वंदे भारत के कोचेज़ बनेंगे भी। तो ये बुंदेलखंड वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि इस तरह से रेल कोच कारखाना रेलवे ने यहाँ पे तैयार किया है। तो चलिए एक-एक करके हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। जैसा सामने आप ये देख पा रहे हैं कि इसी तरह की शॉप्स सामने इंडिकेट कर रहा है। बोगी एंड मिसलेनियस शॉप, फैक्ट्री गेट, स्ट्रिपिंग शॉप, शॉर्ट ब्लास्टिंग शॉप, पेंट शॉप, बेडी रिपेयर, पावर कार एंड एसी शॉप, असेंबली शॉप और साथ ही साथ ट्रैक यार्ड। हमारे साथ में उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह जी हैं। अ, सर यहाँ पे झांसी मंडल में रेल कोच नवीनीकरण कारखाना बना है। क्या स्पेशलिटी है? क्या लागत आई है उसको? कितने समय में बन के तैयार? ये देखिए 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। इसमें लगभग 623 करोड़ रुपए की लागत से ये कारखाना बना है। ये आधुनिक सुविधाओं से लैस कारखाना है। ऑटोमेटिक यहाँ पे मशीनी उपकरण लगाए गए हैं। इस कारखाने में लगभग 10 शॉप्स हैं जिनमें कोच का विभिन्न तरीके से नवीनीकरण किया जाएगा। क्या वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का भी यहाँ पे नवीनीकरण होगा या रिफर्निशिंग होगी? यस, ये जो कारखाना जो नया बन रहा है, तो इसमें अभी जो सिंपल जो ट्रेनों के लिए कार का कार्य लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो वंदे भारत के कोचेज़ हैं, उनके नवीनीकरण के लिए अभी उसमें जो प्रक्रिया चल रही है और इस महीने तक या ये तैयार हो जाएगा, जिसमें वंदे भारत के कोचों का भी नवीनीकरण हो सकेगा। कुछ इसमें कैसा अलग कह सकते हैं कि जो इंडिया में अभी तक कोच कारखाने जितने भी हैं, उनमें से ये अलग कैसे हैं? देखिए ये मेक इन इंडिया पॉलिसी पर गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। ये फुल्ली ऑटोमैटिक टाइप का कारखाना है और इसमें जो हमारी जो पेंट शॉप्स होंगी, वहाँ पे हमने रोबोटिक मशीन लगाई गई हैं, जिनसे जो उनका जो कार्य है, जो रोबोटिक ढंग से होगा। तो ये संभवतः भारतीय रेल में पहला ऐसा कारखाना होगा, जहाँ पर जो रोबोटिक इक्विपमेंट से जो फिनिशिंग टच उनको दिया जाएगा। लगभग आपको क्या लगता है कि कितने लोगों को यहाँ पे रोज़गार देने का अवसर दिया जाएगा लगभग? देखिए कहीं भी कोई भी अगर इंडस्ट्री लगती है तो वहाँ पे लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होता है। तो ये कारखाना निश्चित रूप से जो बुंदेलखंड वासी और झांसी वासियों को जो रोजगार देने में अपना रोल अदा करेगा। ये कह सकते हैं कि जो ये रेल कोच नवीनीकरण कारखाना बना है, इससे बुंदेलखंड विकासशील हो रहा है और विकास की तरफ आगे बढ़ चुका है। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जल्द ही आपको रेल को जो कोच नवीनीकरण कारखाना है ये फुल्ली जब बन के तैयार हो जाएगा तो ये जो राष्ट्र को समर्पित होगा। उसके बाद लोगों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा, यहाँ के रेलवे को भी मिलेगा और जो लोकल्स होते हैं उन लोगों को भी कारखाने का लाभ। अब हम यहाँ से अंदर चलते हैं, देखेंगे एक-एक वर्कशॉप पे जाकर के कि कैसे यहाँ पे काम होता है। साथ ही हम वो भी वर्कशॉप देखेंगे जैसा कि यहाँ बताया कि इंडिया में पहली बार वो रोबोटिक आर्म्स पेंट आया हुआ है। तो वो क्या उसमें ऐसा यूनिक है जिसके थ्रू उस कोच को पेंट रोबोटिक आर्म्स के थ्रू किया जा सकता है। तो चलिए अब हम एक-एक करके इन सारी वर्कशॉप्स को देखते हैं। ये बेसिकली कोच का पीओएच वर्कशॉप है। यहाँ पे हमने 10 बिल्डिंग्स बना रखी हैं। इसमें हर बिल्डिंग्स में कुछ ना कुछ काम होते हैं। जैसे फर्स्ट बिल्डिंग अपनी स्टिचिंग शॉप है, वहाँ पे कोच को डिसमेंटलिंग करते हैं। देन उसके बाद ब्लास्टिंग करते हैं नेक्स्ट शॉप में। थर्ड शॉप है पेंट शॉप, यहाँ पे पेंटिंग करते हैं, उसकी बॉडी रिपेयर इसके बाद है, देन असेंबली है। ये कोच की लाइन होगी। उसके उस साइड में बोगी की लाइन है। बोगी पूरी बोगी शॉप है, उसका हर एक पार्ट ओपन करके
उसको चेक करके देन असेंबल करते हैं। एक मशीनरी शॉप है और 2 हमारे स्टोर यार्ड हैं उस साइड पड़े हुए हैं। आइए आपको पेंट शॉप दिखाते हैं। बिल्कुल। इंडियन रेलवे में ताकिसा ने पहली बार रोबोटिक्स आर्म पेंटिंग लगाई है, जो यहाँ झांसी वर्कशॉप में हमने लगाई है। ये रोबोटिक्स आर्म पेंटिंग है, पेंटिंग सिस्टम है, जिसमें पूरा पेंट बूथ बना हुआ है और ओवन भी बना हुआ है। इसमें बेसिकली इसकी जो पेंटिंग होगी कोच की, वो रोबोटिक आर्म के थ्रू होगी। जैसे आप देख रहे हैं, इसका हमने एलएचबी कोच पे एक कोट हमने किया है, प्राइमर कोट, जब इसका ट्रायल चल रहा है। और बाकी इसको पेंटिंग करने में एक कोट के लिए 1 घंटे लगते हैं, 1 घंटे, और 1 घंटा सूखने में उसमें लगता है। इसके लिए हमने ओवन भी लगा रखी है। और लगभग जैसे क्या ऑर्डर्स रहते होंगे कि एक दिन में हमें 10 कोच बना के देने हैं या 25 कोच बना के देने हैं, तो आपके हिसाब से टारगेट रहता होगा, फिर उसके बाद आप लोग उसको डिलीवर करते होंगे। नहीं, नहीं, ये रेलवे के टारगेट्स हैं और बेसिकली अभी जो हमारा डिज़ाइन वर्कशॉप का है, वो पर डे 1 कोच के हिसाब से डिज़ाइन है। ऐसा डिज़ाइन हमारा है। डिजाइन होता है। तो ये जो हम देख रहे हैं सामने, ये रोबोटिक आर्म्स के थ्रू यहाँ पे पेंटिंग हो रही है, राइट? यही चीज, ये जो स्पेशलिटी है यहाँ की। अभी फिलहाल ये जो कोच है इसमें प्राइमर हुआ हुआ हाँ, अभी प्राइमर कोटिंग हमने कर रखी है, उसके बाद पुट्टी, देन सरफेस, देन फाइनल कोट, वो नेक्स्ट प्रोसेस का है। हाँ। अभी बेसिकली पेंट बूथ में खड़े हैं, पेंट शॉप में। अभी आपको ले चलते हैं बोगी शॉप में। बेसिकली ये कोच की लाइन है सारी, बोगी उस साइड में पीओच होती है। आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे जो कोचेस आते हैं वो ट्रावर्सर के थ्रू आते हैं। हमने 4 ट्रावर्सर लगा रखे हैं और हमने 5 संटिंग व्हीकल भी दे रखी है, जो जर्मनी से आई हैं। उससे हम इजीली, हाँ, इसी ट्रैक के थ्रू आते हैं। हाँ, उसके लिए हमने पेंट बूथ के अंदर विंच भी लगा रखे हैं। हर सिस्टम लगा रखा है कि जिससे इजीली टैकल हो सके कोच को, कोई इसमें परेशानियां ना आए। ये बोगी शॉप हमारी है। बोगी शॉप में चल रहे हैं जी। दोस्तों, आपने पूरी ट्रेन देखी है, लेकिन जो ये बोगी होते हैं इनको आपने कभी ऐसे बनते हुए नहीं देखा होगा, या फिर इस तरह से अलग चीजें नहीं देखी होंगी। और ये कैसे बनते हैं, कैसा क्या स्ट्रक्चर रहता है, इसके बारे में बताएंगे हम। बेसिकली ये एलएचपी की बोगी है, ये पूरा बोगी शॉप है। यहाँ पे हमने बहुत सारी मशीनें लगा रखी हैं। इसमें पहले, सबसे पहले जो बोगी आती है, इसको हम हर एक पार्ट को अलग अलग करते हैं, जिसके लिए हमने असेंबली लाइन लगा रखी है। ऐसे देख रहे हैं जैसे आपके सारे पार्ट्स यहाँ पे ओपन करके रखे हुए हैं। इसके बाद हम सारे पार्ट्स को अलग अलग मशीनों में भेजते हैं, जिसका जहाँ पे काम होता है वहाँ उसको सही करते हैं, मरम्मत करते हैं उसकी। देन फाइनल उसको ले आते हैं असेंबली शॉप में, उस शॉप, हाँ, उस साइड है जो, वहाँ पे हम फिर इसको वापस से असेंबल करते हैं, देन टेस्ट करते हैं। देन इसके बाद हम इसको आगे भेज देते हैं कोच में लगाने के लिए। इस शॉप में बस हम इसकी हर पार्ट की मरम्मत करते हैं। अच्छा, जैसे एक कोच है, उस एक कोच में ये कितने वैगन व्हील्स जो लगाए गए? एलएचबी में एक कोच में 2 बोगी रखती है। हाँ, क्योंकि आमतौर में लोगों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, लोग इसको बोगी और उसको कोच, कोच को ही बोगी बोल देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिस कंफ्यूजन हो जाता है। लोग, आप देख रहे होंगे कि ये सब छोटे छोटे पार्ट्स रखे हुए हैं, इनको ही सब चीजों को मिला करके इस तरह से एक पूरा वैगन बनाया जाता है। ये दैट इज, इसको बोगी बोलते हैं। इसमें हमने कई सारी मशीनें लगाई हैं। कुछ मशीनें जो बाहर से मंगाई गई हैं और बाकी मैक्सिमम मशीनें जो है अपनी मेक इन इंडिया की हैं यहाँ पे। तो ये आत्मनिर्भर भारत को भी दर्शाता है कि झांसी में ये जो कोच कारखाना बना हुआ है, ये मेड इन इंडिया है। दोस्तों, ये है बोगी शॉप। और आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो बोगी होती है, यानी कि जो हमने पहले बताया, जो व्हील्स पूरी बनते हैं, उससे पहले ये एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। इसमें फिर व्हील्स फिक्स किए जाते हैं। उसके बाद जैसे आप ये देख रहे हैं बगल में शॉर्ट ब्लास्टिंग बोगी लिखा हुआ, तो मतलब बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है उसके तहत होते हुए, क्योंकि उससे पहले भी छोटी छोटी चीजें, अब नट बोल्ट्स की बात करें या स्प्रिंग की बात करें, सामने स्प्रिंग रखी हुई है आप जैसे देख रहे हैं। तो इन और सबसे बड़ी बात होती है कि अब इन कोचेस को यहाँ लाया कैसे जाएगा। तो ये जो ट्रैक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आपको ये ट्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, इन ट्रैक्स के थ्रू एक एक वैगन व्हील को लेके आया जाता है। और वैगन व्हील में जो भी चीजें रिफर्निश्ड होनी है या जो भी चीजें बननी है, जैसे कि सामने ये लिखा हुआ है 12 टन की यहाँ पे बोगीज पूरी बनती हैं। यहाँ पे उसके बाद उसका टेस्टिंग भी होता है। और इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इन
पटरियों के माध्यम से ये पूरा का पूरा वैगन व्हील यहाँ से वहाँ इसको किया जाता है सरफेस को। फोकस करो दोस्तों, ये जो आप दिख रहे हैं ये है ट्रैवर्सर। इसी के थ्रू पूरा का पूरा कोच लेके आया जाता है। अगर उसको रिफर्निश्ड करना है, कुछ उसमें चीजें बननी है या सही होनी है, तो उसमें उस कोच को रखेंगे। और फिर जो आप ये ट्रैक देख रहे हैं, इस ट्रैक के सामने ये ट्रैवर्सर खड़ा होगा। इसके थ्रू एक एक कोच अपने पोजीशन पे लेके जाया जाएगा। वहां पे अगर उस कोच में पेंट होना है, कुछ पेंट की खराबी है, तो यहाँ पे उसका एक सेक्शन बना हुआ है, वहां पे उसको ले जाया जाएगा। अगर उस में कोई बुल्ट की खराबी है या कह लीजिए कुछ उसके वैगन में खराबी है, तो उसके वैगन्स यहाँ पे लेके आ जाएंगे। इस तरह से अलग अलग यहाँ पे कई वर्कशॉप्स बने हुए हैं। जैसे ये बोगी शॉप है, इसके आगे शॉट ब्लास्टर है, पेंट शॉप है। तो इस तरीके से अलग अलग आपको यहाँ पे वर्कशॉप्स दिख रही हैं उसके थ्रू। और ये मेन इन ट्रैवर्सर का ही काम होता है कि एक कोच को इस यार्ड के थ्रू लेके आए, और उसके थ्रू ही हम एक एक कोच को अपने अपनी जगह में पोजीशन कर दिया, उसके बाद ही शुरू होता है काम। दोस्तों ये है रेलवे यार्ड, और इन्हीं ट्रैक्स के थ्रू रेल कोचेस लेके आए जाएंगे। और ये जितने भी आपको वर्कशॉप्स दिख रहे हैं, यहीं से लेकर के ये जो ट्रैवर्सर जो हमने आपको दिखाया, इस ट्रैवर्सर में एक एक बोगी को रखा जाएगा। उसके बाद काम शुरू होगा कि जो बनने जिस भी चीज के लिए वो कोच लाया गया है, चाहे वो उसमें पेंट का काम हो, चाहे उसके वैगन व्हील्स को सुधारने का काम हो, तो वो सब उस ट्रैवर्सर के थ्रू, जैसे ये जो आप देख रहे हैं, इधर तक वो पूरा ट्रैवर्सर मूव करता है। तो उसमें एक एक कोच को रख करके फिर हम उस वर्कशॉप में उसको ले जाया जाएगा। फिर उसके बाद जो भी उसमें चीजें बननी है या सुधरनी है, उसके बाद जब पूरी ट्रेन बन के कंप्लीट हो जाएगी, चाहे वो नए कोचेस की हो, चाहे वो रिफर्निश्ड वाली हो, फिर उसके बाद इस ट्रैक पे ले करके आ करके यहीं से ही वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी मेन स्टेशन पर जाएगी, और फिर वो दोबारा से रेलवे ट्रैक पर दौड़ना शुरू करेगी। रेलवे कोच कारखाना जो झांसी का है, उसमें हम इस समय सबसे रूफ टॉप पर हैं। यही 6 से 7 वर्कशॉप्स बने हुए हैं। आप देख रहे होंगे जो टीन शेड है, इसके ऊपर सोलर पैनल्स भी बने हुए हैं। मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो व्यवस्था है यहाँ पे, वो इन सोलर पैनल्स की जब चार्ज हो जाएंगे, उसी के थ्रू हमें लाइट भी सुविधा मिलेगी। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पे इंतजाम किया गया है कि जब बारिश होगी तो पानी आएगा और उसके बाद ये सीधा ग्राउंड वाटर में जाकर के इसका पानी जाएगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा प्रोसेस किया है। साथ ही आप जो ये देख रहे हैं एग्जॉस्ट वगैरह, इसे आप लोग आमतौर पे देखते होंगे कि ये जो चालू रहते हैं अपने आप से घूम रहे हैं। तो मैं बता दूं कि ये ऑटोमेटिक घूमते हैं, क्योंकि इनकी बनावट ऐसी होती है कि ये हल्की सी जो हवा ऊपर चल रही होगी उसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। और मेन काम तो हो सकता है आप लोगों को भी पता हो कि जो इतनी बड़ी जो वर्कशॉप है, इसके अंदर कह लीजिए जो गर्मी होती है उसको बाहर फेंकने का काम करता है ये। इस समय हम हैं पावर कार एंड एसी वर्कशॉप में। यहीं पे ही क्या है कि जैसे जो वातानुकूलित 2 टियर या 3 टियर या इकोनॉमी टियर के जो भी कोचेस हैं, वो ट्रैवर्स के थ्रू जैसे आप देख रहे हैं ये लेके आया गया है। और इसमें लाने से पहले जो इसका वैगन है, क्योंकि वो कहीं और बनेगा दूसरी वर्कशॉप में, वो बोगी शॉप में बनेगा, और ये जो है पावर कार और एसी वर्कशॉप है। तो यहाँ पे इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि ये जो कोच है उसको अलग से लाया गया है। आप देख रहे हैं कि ये किसके थ्रू इसको रख करके यहाँ पे इसको मैनेज किया जाएगा, इसको बनाया जाएगा। क्योंकि हमने आपको दिखाया भी कि ट्रैक यार्ड में कैसे ट्रेनें लेके आई जाएंगी अगर जो रिफर्निश्ड होने के लिए आनी है। उसके बाद कैसे इस जो ट्रैवर्सर है,
तो इस ट्रैवर्सर के थ्रू एक-एक कोच को लेके आया जाएगा और जिस भी कोच में जो भी चीज़ की मरम्मत होनी है, चाहे वो पेंट हो, अगर जैसे उसका पेंट कराना है, तो ये सामने पेंट वर्कशॉप लिखा हुआ है। इस तरह की यहाँ पे अंदर एक वर्कशॉप बनी हुई है। तो उस कोच को उस पेंट शॉप में ले जाया जाएगा। अगर उसके वैगन व्हील में कोई सुधार करना है, तो इसी तरह उसको शॉर्ट ब्लास्टिंग है या फैक बोगी बोगी मिसलेनियस शॉप है, वहाँ पे ले जाया जाएगा। तो आपने देखा कि ये जितने भी वर्कशॉप बने हुए हैं, किस तरह से यहाँ पे काम होता है एक-एक कोच को ला कर के। छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है और एक दिन में प्रॉपर जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि एक कोच बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आपने पूरी रिपोर्ट देखी हमारी, हमने आपको इस रेल कोच नवीनीकरण जो कोच का कारखाना है, यहाँ पे कैसे कोचेज़ बनते हैं या कोचेज़ आएँगे तो उनका रिफर्निशिंग होगी और इन वर्कशॉप्स के थ्रू क्योंकि यहाँ पे 6 से 7 वर्कशॉप अभी फ़िलहाल बने हुए हैं और 9 वर्कशॉप का पूरा यहाँ पे हम जो आपको जो सर्किट मैप है पूरा हमने आपको वो भी दिखाया कि उसमें कितने यहाँ पे वर्कशॉप्स बनेंगे और साथ ही साथ जो स्पेशलिटी है, जो इंडिया में अभी तक किसी भी कोच कारखाने में नहीं है, जो रोबोटिक आर्म्स जो यहाँ पे नया लाया गया है जिसके थ्रू यहाँ पे पेंटिंग होगी कोचों की। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी, इसी तरह बुंदेलखंड न्यूज़ का प्रयास रहता है कि बुंदेलखंड की जो विकासशील चीज़ें हैं, जो खबरें मतलब हैं, उसको हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो जुड़े रहिए ज़रूर बुंदेलखंड न्यूज़ के साथ, मिलते हैं फिर अगली रिपोर्ट में। बहुत-बहुत धन्यवाद।